दोस्तों, आज पेश है कातिल मेहमान। अमर अकबर सीरीज की है दोस्तों। ये कवर चित्र है दोस्तों। चीन नियंत्रित केंद्र में मौजूद सभी लोगों की निगाहें जमी हुई थी, हेडलाइट कृष्णा पर जमी हुई थी। हम उस कैप्सूल को पकड़ने में सफल हो जाएंगे ना डॉक्टर जिन? यस सर, आई एम 100% श्योर। और तभी ऑपरेशन प्लीज कृष्णा 1 मिनट के बाद कैप्सूल फेंकने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, हमारा रॉकेट तैयार है। यस सर। और काउंटडाउन शुरू किया गया। अगले ही पल सर, 30 सेकंड में हमारा रॉकेट रास्ते में पहुंच जाएगा जहां इंडियन कैप्सूल गुजरेगा तुरंत। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ब्लास्ट। और फिर ठीक 45 सेकंड बाद अपने रॉकेट चुंबकीय गति गुब्बारा छोड़ो। सर सर क्या आप मुझे बताएंगे कैप्सूल में क्या है? वेल डन, वेलकम डॉक्टर, वेल डन, थैंक यू सर। कुछ देर बाद वह कैप्सूल चीन के वित्त मंत्री के हाथ में था। बधाई सर आपको भी। इस कैप्सूल में हमारे फौजी ठिकानों की तस्वीरें वगैरह हैं। अब तो बेचारे भारतीय वैज्ञानिक इस कैप्सूल को प्रतीक्षा आकाश और दृष्टि गहराई बैठे होंगे। हाँ हाँ, दृष्टि गहराई बैठे होंगे। उनकी प्रतीक्षा बेकार नहीं जाएगी डॉक्टर। यह कैप्सूल लेकर स्वयं भारत जाऊंगा। क्या? हाँ, आखिर भारत हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन सर, अगर कैप्सूल वापस ही करना था तो पकड़ा क्यों था? यह हमारी एक राजनीति है, चाल है डॉक्टर, फिर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और इस घटना के एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों की सेनाएं अधिकारी की एक मीटिंग हुई। 3 दिन बाद समय चाइमिंग समय हमारा कैप्सूल लेकर आ रहा है। मुझे तो यह चाल लगती है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि सिक्किम होता हुआ दिल्ली पहुंच आना चाहता है। सिक्किम में इस समय 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, सोना यानी और नागा पार्टी। दोनों ही वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है और सेना बानी को चीनी मदद मिलती है और चीनी समर्थन भी है। लेकिन नागा पार्टी चीनी नीति पसंद नहीं करती। मुझे डर है कहीं नागा पार्टी के लोगों में चाइनीज की हत्या करने की कोशिश न करें। और तब तो चाउमीन को भारत आने से मना कर देना चाहिए। उसकी हत्या हो गई तो तूफान आ जाएगा। ऐसा न करने से हमें चाउमीन की कड़ी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। अगले दिन सीक्रेट सर्विस चीफ कर्नल वरदान के ऑफिस में। अमर, हमें तुम्हें चाउमिन की सुरक्षा के लिए चुना है। तुम कल गंगटोक चले जाओ और हमारे अन्य जासूस चाउमीन की सुरक्षा के लिए वहां रहेंगे। लेकिन तुम्हारी हैसियत उनके लीडर जैसी होगी। कहकर कर्नल ने दरार से बलियान निकाली। यह देखो, बुलेट प्रूफ बलियान। इसका आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। लेकिन सर, इसका कपड़ा तो बहुत बारीक है, भला बुलेट प्रूफ कैसे रोक लेगा? अभी बताता हूँ। अमर, अपना पिस्तौल निकालो और मुझ पर गोली चलाओ। लेकिन सर, दाएं। आह सर, घबराओ मत अमर, मुझे कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। अब तो मानते हो शानदार कवच है? यस सर। यह बलियान तुम्हें किसी भी तरह चाउमीन तक पहुंचानी है। इसे उसे मरने का खतरा कम होगा। आपको कोई तकलीफ है सर? हाँ, गोली चलने के कारण मेरी छाती पर नील पड़ गया। अब जाकर मुझे अपनी तैयारी करो। ओके सर। फिर चीफ अन्य आवश्यक निर्देश देने के बाद उसके कक्ष से बाहर निकल गया।
उस रात डिनर टेबल पर आराम से अमर अपनी सेक्रेटरी रेखा और अकबर से को सारी बात बताकर बोला, तुम दोनों मेरे आने के 2 दिन बाद गंगटोक पहुंचोगे और मेरे संकेत की प्रतीक्षा करोगे। ओके सर। अगले दिन अमर विमान से गंगटोक के लिए रवाना हो गया। गंगटोक पहुंचकर उसी ने होटल रॉयल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। लगता तो सब ठीक ही है। सुरक्षा प्रबंधों की संतुष्ट होकर 2 घंटे बाद मौज के साथ बिताए। पता नहीं इसके बाद तक तफरी का मौका मिले या कल चाउमीन यहाँ पहुँच रहा है। और अगले दिन भारतीय विदेश सचिव चाउमीन के अमर का परिचय कराया। यह हमारे देश के बेहतरीन जासूस अमर खन्ना है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर अमर खन्ना। सुना है आपके हमारे कोई टॉप जासूसों को समाप्त करने का श्रेय हासिल है। पुरानी बातें जाने दीजिए, अब हम दोस्त हैं, लेकिन हम आज भी दुश्मन हैं और अपना मौका मिलते ही तुम्हें छोड़ खत्म कर दूंगा। औपचारिकताओं के बाद चाउमीन को लेकर गाड़ियां काफिला होटल रॉयल की तरफ रवाना हुआ। होटल में पहुंचकर चाउमीन सबसे कमरे में पहुंचा। अमर जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा, सर अभी अभी एक महत्वपूर्ण बात पता लगी है। क्या? नागा पार्टी के हेडक्वार्टर में झलझराट में है। सरसराट में सरयाट वह एक खतरनाक पहाड़ी इलाका है जिसमें बहुत सी गुफाएं और सुरंगें हैं। जी हाँ, उन्हीं गुफाओं में नागा पार्टी का हेडक्वार्टर है। ओह, यह तो चिंता की बात है। चाउमीन मनोरंजन जाते वक्त 3 दिन के लिए सर्प लेक में रहेगा और जर्जराट से वहां से ज़्यादा दूर नहीं है। नागा पार्टी के लोग उस पर हमला कर सकते हैं। तो अब क्या किया जाए सर? सर कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ आर्मी कमांडोज इंचार्ज कौन है? मेजर प्रमोद नारायण। मेरी बात कराओ। यस सर। सिर दी। हेलो अमर। हेलो मेजर। अमर ने उसे स्थिति समझाने के बाद कहा, मेजर मैं चाहता हूँ कि आप गोरिल्ला पहाड़ियों के सादे लिबास में सरयाहट की ओर भेज दें। ठीक है, मैं आज ही प्रबंध कर देता हूँ। उसी से हम बुलेट बलियान लेकर चाउमीन से मिलने पहुंचा। आइए मिस्टर अमर। अमर उसे अपने आने का मकसद बताया और बुलेट बलियान दिखाई। थैंक यू मिस्टर अमर, तुमने मुझे अपनी हत्या का मौका दे दिया। इस बुलेट बलियान को टेस्ट करने के बहाने मैं तुम्हें आसानी से मौत की घाट उतार सकता हूँ। मुझे आपकी इस बुलेट बलियान पर विश्वास नहीं है। मैं इसका तजुर्बा देखना चाहता हूँ, बड़े शौक से सर। तो आप इसे पहनिए, मैं आप पर गोली चलाऊंगा। यस, मैं तैयार हूँ। चलाइए गोली। ठीक है, मैं फायर करता हूँ। और अगले ही पल एक फायर करने के बाद भी चाउमीन रुका नहीं। ओह, बस कीजिए सर, मुझे स्टेन गन दो। ओह, चाउमीन की नीयत ठीक नहीं लगती। ओह, यह आप क्या करने जा रहे हैं सर? मुझे अपनी जगह से हिलने, तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं, वरना लगता है चाउमीन मेरी हत्या करना चाहता है। आज मैं नहीं बच पाऊंगा। इस बार इसके सिर में गोली मारूंगा। तभी धाड़। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, हम बुलेट बलियान पर तजुर्बा कर रहे थे। ओह, जान बची। गड़बड़। अमर अब जीवित रहेगा। यह तजुर्बा भयानक रहा सर। ताजुब ताजुब और भयंकर। तजुर्बे भयंकर ही होते हैं मिस्टर अमर। खैर, मुझे अपनी बुलेट बलियान पसंद आई। कुछ देर बाद अमर अपने कमरे में बाथरूम के गर्म पानी के टब में लेटा था। चाउमीन अवश्य ही जासूसों की मौत का प्रतिशोध लेना चाहता था और मुझे उससे सावधान रहना हुआ। और 1 घंटा आराम करने के बाद अकबर और रेखा से मिलने
होटल पहुंचा। आखिर आपको हमारी याद आ गई? हाँ, मैं तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। कल सुबह जामुन के लेकर सरप लेक जा रहा हूँ। फिर वह दबे सफर में उनसे कुछ समझाने लगा। अगले दिन चाउरिंग ने हिमालय की वादियों में अपना सफर शुरू कर दिया। यह रास्ता काफी खतरनाक है। ऊपर फैली चट्टानें छुपकर आसानी से गोली चलाई जा सकती है। यह रास्ता बहुत तंग है। केवल 2 घोड़े एक साथ गुजर सकते हैं। 2-2 करके चल लो, न जाने मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। यह पगडंडी कहाँ जाती है? मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। ऊपर जा रहा हूँ, तुम अगले मोड़ पर मिलूंगा। सर, यह दर्रे के जाने का शॉर्टकट मार्ग है। और ऊपर पहुंचकर यह जगह मुझे बिल्कुल सचमुच खतरनाक है। यहाँ से कोई चाहे उनको निशाना बना सकता है। ओह माय गॉड, मेरा भय ठीक निकला। ओह, अब मैं क्या करूं? यहाँ से पहले पिस्तौल की गोली उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन यह तो हो सकता है कि गोली की आवाज़ सुनकर वह भयभीत होकर भाग जाए। दाएं। और फायर की आवाज़ सुनकर वह पलटा और दाएं। हमलावर ने गोली चलाते ही भाग गया। कहाँ गया? यह शायद पगडंडी से द्वारा नीचे उतर गया। गुफा, शायद वह इसी गुफा में छिपा गया। गुफा में भीतर अंधेरा है, अंदर जाने का खतरा हो सकता है। क्या करूं? जो होगा देखा जाएगा। सुरंग काफी लंबी है। सिर दी, लगता है यह सुरंग इंसानी हाथों द्वारा पहाड़ काट कर बनाई गई है। ओ, यह क्या मटके कैसे हैं? क्या हो सकता है इनमें? देखना होगा। सलाख। ओह माय गॉड, यह तो एक तरह का कब्रिस्तान है। शायद इन मटकियों में नागा वंश के मुर्दे हुए हैं। यहाँ से निकलना चाहिए। और अगले ही पल शायद सुरंग का दूसरा मुहाने आ पहुंचा। और बाहर आकर हमारा काफिला यहाँ पहुंचने वाला ही होगा। और अमर चुपचाप बिना किसी की निगाह में आए काफिले में जा मिला। मिस्टर अमर, ऊपर गोली आपने चलाई थी? हाँ, मैंने चलाई थी। फिर अमर ने उसे सारी घटना बताई। एक बात और, जब मेरी ओर देखा तो उसने मेरे चेहरे पर कोई चमकती चीज महसूस हुई थी। हो सकता है वह कोई औरत हो और उसने जेवर पहन रखा हो सकता है। शाम होते थे उसका काफिला सर्प लेक पहुंच गया। सब लोग पड़ाव के लिए तैयार करो। और सीधी रात गिराई। अच्छा प्रबंध किया तुमने। थैंक्स सर। चाउमीन से विदा लेकर आसपास निरीक्षण करता हूँ। यह चाउमीन के शत्रुओं का इलाका है। वह रात को हमला कर सकते हैं अचानक। अंबर, इधर आइए। वो मेजर प्रमोद नारायण, मैं जलजलाहट में आ गया हूँ। आपका अनुमान ठीक है। वहाँ विद्रोही किसी षड्यंत्र की तैयारी में है। मैं चाहता हूँ कि अचानक हमला कर दिया जाए। विचार तो अच्छा है। कब हमला करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमला आपकी कमांड में किया जाए। क्या आप यहाँ कुछ घंटे के लिए खिसक सकते हैं? अवश्य। कल इसी समय इसी स्थान पर मिलते हैं। और अगली रात जलजलाहट की पहाड़ियों में थी। गुफाओं यहाँ से 100 गज दूर है। हमारे आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। मिस्टर प्रमोद नारायण, हमें आदेश दीजिए। ओके। हेलो, चाउमीन स्पीकिंग। हमला शुरू कर दिया जाए। और आदेश मिलते ही विरोधी मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ। अमर इनका अल्ट्रा रेड दूरबीन से देखा। नोट,
इंफ्रारेड दूरबीन रात के अंधेरे में देखने काम आती है। हमारे कमांडोज अपना काम पूरा कर रहे हैं। मेरे विचार है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ चलिए। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, हाँ यह लड़ाई रुक क्यों गई है? मेजर ट्रांसमीटर सिग्नल हुआ। सर, दुश्मन या तो छिप गए हैं या फिर मारे गए हैं। उधर से बिल्कुल खामोश। ओके, हम वहां पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद 4 गुफाएं हैं। क्या ख्याल है, अंदर जाए? हाँ चलिए। और कुछ कमांडो को लेकर गुफा में प्रविष्ट हुए। कुछ देर चलने के बाद वह देखिए, ओ ओ लाशें। लगता है इन लोगों ने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली है। लाशों के निकट कुछ जले हुए कागजों के टुकड़े पड़े हैं। लगता है इन लोगों ने कागज जलाए हैं। यह जलने से बच गए। क्या लिखा है इन पर? कुछ अक्षर हैं कि और अंक है। रीमा मिर्जा हमला नागा 302। क्या इसका क्या मतलब हुआ? कुछ तो मतलब होगा ही, तभी तो इन्होंने कागज जलाने की कोशिश की। तभी। लेकिन यह देखिए सर, इनकी कलाइयों पर क्या गुदा है। नाग। हाँ मिस्टर अमर, नागा पार्टी के हर सदस्य की कलाई पर नाग का चित्र गुदा रहता है। मैंने सुना है मेजर, आजकल नागा पार्टी के लीडर कोई सी नाम का व्यक्ति है। जी हाँ, और हमारा यहाँ हमला करने का उद्देश्य उसे पकड़ना था। खैर, जो भी हुआ, फिलहाल हमला किए जाने का वह समाप्त हो गया है। हाँ, और अब मेरा ख्याल है वापस चलना चाहिए। सुबह 4 बजे वापस पहुंचकर पड़ाव में पहुंचा। मेरे गायब होने से किसी को पता भी नहीं चला होगा। और सुबह जब टेंट के बाहर निकला तो सुरक्षा अधिकारी ने बताया, सर ताइमिन ने कहा है कि वह आज टेंट में नहीं रह सकता, रहकर टेंट में रहकर आराम करना चाहते हैं, इसलिए उसे परेशान न किया जाए। अमर झील में स्नान किया। थोड़ा ठंडा पानी अगर आनंद आ रहा है। वो नहाने के बाद नाश्ता किया और फिर टेंट में आ गया। इस अधजले कागज पर लिखा शब्दों के अंकों का रहस्य हल करने की कोशिश करता हूँ। इसमें 3 शब्द बिल्कुल साफ है, हमला और नागा। उलझन उलझन 3 अधूरे शब्दों में 3 अंकों की है। मीजा ची लीज 302। मीजा मिजोरम तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? कुछ सोचने के बाद चौंका। मिसाइल। क्या यह शब्द मिसाइल था जो जलकर आधा रह गया है? लेकिन यह बात जचती नहीं। विद्रोही के पास मिसाइल नहीं हो सकते। दूसरा, अतः यह मार्चा हमारे भाग अंतिम भाग हो सकता है कि महीना फरवरी का है। तीसरा शब्द ल है। किसी शब्द को अंतिम अक्षर ल हो सकता है, जैसे अप्रैल, माल, साल, पहले, साल वगैरह। अंकों के बारे में सोचा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अंक जोड़ने से 5 होता है तो घटने में 1 आता है, और सोचने पर गलती पूछा। और कागज को उसने संगीन ने तिरछा करके कुछ इस तरह पढ़ रहा था, ओ गॉड। कागज का कोण बदल तो सही अंक, यानी सोमवार सोमवार की कार्ड फॉर्म में बदल गया। लेकिन अगर इन अंकों को अंग्रेजी अक्षर मान लिया जाए भी नहीं समझ में आती। सोचने पर वह उकता गया। अब और नहीं सोचा जाता, बाकी फिर कभी। लेकिन ये क्या आप सोच पाए यदि पूरा विवरण के बताने की कहानी की अंगनी सेंट में सोने के नाक में पड़ी? दोस्तों,
सोने की नाक, अगली कहानी।